हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जब भी आप ये वीडियो देखें तब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जो है टाइमलेस होने वाली है और रीडिंग ऑल्सो इज़ जेंडरलेस, तो इस बात का ध्यान रखिए। अपने पार्टनर के बारे में मेडिटेट कीजिए। तब तक हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे कार्ड्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। Okay, we have Queen of Pentacles and we have Magician. एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, टावर मोमेंट। सो डेफिनेटली आप सभी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे हैं, दे आर इन सेपरेशन। आई कैन सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द टावर मोमेंट। देखिए कितनी ज़्यादा ब्रूटली आप दोनों हर्ट हुए हैं इस सेपरेशन के कारण। बहुत ज़्यादा दुख है, बावजूद इसके दोनों फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए। ठीक है, द टावर मोमेंट जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, ठीक है, सेपरेशन था, किसी तरीके की डिसऑनेस्टी थी या चीटिंग थी, डिसलॉयलिटी थी, जिस वजह से आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई लाइफ में। ठीक है, स्पेशली मेंटली मैं देखूँगी काफ़ी टाइम तक ये चीज़ आपके मन में रही, इस चीज़ का इम्पैक्ट रहा और कहीं ना कहीं अभी भी है। आप स्लीपलेस हो गए, आप कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। इतना ज़्यादा आपको अचानक से ये बात शॉकिंग लगी कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, आपके पर्सन इतने चेंज कैसे हो गए, आप डिस्कवर नहीं कर पाए। बिल्कुल शॉकिंग लगा आपको कि ये क्या हो गया अचानक से। जिस पर्सन पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे आपके लाइफ में, उन्होंने ऐसा कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए क्राउन चक्रा इतना ज़्यादा आपका इस बात से हैम्पर हुआ, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि कई दिनों तक आपका दिमाग बिल्कुल सुन था कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू आप दोनों के लिए। अगले मोड पे चलते हैं। मुझे बहुत ठहरी हुई एनर्जीज आ रही है, इसीलिए बोलने में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, ये जो आपके पर्सन है ना, सेपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा ईगो में आ गए थे। वो नेगेटिव ईगो जो आपके अंदर से आवाज़ देता है और कहता है कि जो भी किया सही किया और कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया और मूव ऑन कर जाएंगे इजीली। बट ऐसा हुआ नहीं। आपके पर्सन ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मूव ऑन तो दूर की बात है, आप उसी एनर्जी में स्टक हो जाएंगे। आप
यहाँ पे आपके पर्सन है, मतलब वो इसी एनर्जी में स्टक हो जाएंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, अब ये वाला कार्ड देखिए ज़रा, 5 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली उनको यही लगा कि वो ईजिली दे विल मूव ऑन, क्रॉस यू ओवर। इनफैक्ट ये जो आपके पर्सन है, ये कुछ टाइम के लिए ना इतने ज़्यादा अंधे हो गए थे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, और ख़ुद की भी ईगो ऐसे चीख चीख के बोल रही थी कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, और इनको डेफिनेटली इस बात का एहसास है कि गलती उनकी है। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद उनकी आंखों की पट्टी खुल गई, उनको ये एहसास हो गया, उनको ये बिल्कुल रियलाइज़ हो गया कि जो भी उन्होंने किया दैट वाज टोटली रॉन्ग। ये देखिए, डिफीट, देखिए विफल हो गए वो। उनको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी हुआ है उन्हीं की गलती है। ठीक है, और उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। अब आ जाते हैं करंट एनर्जीज़ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगी 3 कार्ड्स पे, द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इन तीनों का मतलब क्या है? द मैजिशियन, ये जो पर्सन है, मतलब कि आपके पर्सन, दे आर थिंकिंग टू टेक अ मूव, और यहाँ पे दिस इज़ एन इंडिकेशन कि ये टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पर्सन को समझ आ गया है कि अब ज़्यादा देर करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास आना, आपसे माफ़ी मांगना ही एकमात्र सल्यूशन है जिससे वो अपनी गिल्ट से निकल पाएँ, जिससे वो सारी चीज़ें, वो सारी गलतियाँ जो उन्होंने की वो ठीक कर पाएँ। ठीक है, एंड द मैजिशियन कार्ड इज़ अ वेरी यूनिक कार्ड, इट्स अ हैप्पी कार्ड। इससे कम्प्लीटली स्पेसिफाई होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, जब आपके पर्सन आपको अप्रोच करने आएंगे तो हो सकता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, फॉर सो मैनी ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपके लिए एक प्रपोज़ल लेके आएंगे, एक डिसेंट सी अपॉलॉजी लेके आएंगे, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मी भी हो सकता है व्हाट आई एम पिकिंग अप कि जो आपके पर्सन है वो आपसे थोड़े एज में ना यंग हो, या आप उनसे यंग हो। ठीक है, थोड़ी सी मुझे यंग एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ बिगनिंग, इट्स अ न्यू टर्न ऑफ इवेंट्स। क्लियरली आपके पास आपके पर्सन जो है आपके लिए कोई ऐसा वैसा नहीं, इनफैक्ट मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे क्लियरली। ठीक है, और इनफैक्ट इस चीज़ के लिए वो सेविंग्स भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं डिटेल में, तो दे आर सेविंग फॉर इट। ठीक है, उनके पास जो अभी थोड़ा मोड़ा पैसा भी है वो दे आर सेविंग कि वो आपको अप्रोच कर सके। ठीक है, इनफैक्ट बिना आपसे कांटेक्ट किए दे आर डे ड्रीमिंग, आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं। इनफैक्ट वो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए सही तरीके से, इफ़ेक्टिवली, कि आपकी हाँ ही लेके आए। कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। डेफिनेटली आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है उनकी तरफ से, और इनफैक्ट अब वो रुकेंगे नहीं। कोई भी अड़चन उनको और आपको अब कम्युनिकेट करने से नहीं रोक पाएगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपको क्वीन की तरह देखते हैं। दिस इज़ अ जेंडरलेस रीडिंग, गर्ल और बॉय जो हैं वो समझ जाएं, यहाँ पे किंग आएगा बॉय के केस में, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको देखते हैं इस तरीके से कि जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उनके लिए आप बहुत ही सुंदर है। डजेंट मैटर लुक्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बट दिल की सुंदरता है आपके पर्सन को भा जाती है। आपके बारे में कुछ तो ऐसा है आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में रहते हुए भी जानना चाह रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि
पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, क्या आप उनको याद करते हैं, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है। आपको बहुत अट्रैक्टिव नज़र से देखते हैं वो। एक ऐसे इंसान जो बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, विद फेशियल वाइज या फिज़िकल वाइज या फिर विद देयर हार्ट। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है और ये आपके पार्टनर बखूबी समझते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके पार्टनर भी ऐसे सोच रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका ना कोई ऐसे दुश्मन नहीं है। मतलब आप सबके चहेते हैं और ये चीज़ वो भी जानते हैं। चहेते, यू आर लाइक्ड बाय एवरीवन, आपका कोई हेटर नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। इतना प्यारा इंसान मतलब आप हैं आपके पार्टनर के लिए। जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं, आपकी मुस्कान, आपकी सादगी, आपका मिस्टीरियसपन, जिससे उनको आपके बारे में और जानने का मन होता है। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप ना करियर वाइज भी परफेक्ट है, आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल यू आर अ परफेक्ट मैच फॉर देम। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। आई एम योर्स फॉर एवर। चाहे हमारे बीच में कितनी भी दूरियां आ जाए, कितनी भी मनमुटाव हो जाए, मैं सदैव के लिए तुम्हारा हूँ। यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल। तुम मेरी मुस्कुराने की वजह हो। यू ड्रॉप डेड गॉर्जियस या फिर हैंडसम। मैंने कहा था ना समथिंग अबाउट फिज़िकली भी वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। तो माय लवलीज़, ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस बारे में। स्टे ट्यून, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। वीडियो पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो तो लाइक करके जाइएगा। आपके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि जितनी भी अपकमिंग रीडिंग की सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।